हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल बाइज 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना की तरफ से न्यू वैकेंसी आई है। ये नोटिस मैंने फ्रेंड 3 दिन पहले ही भेज दिया था, क्योंकि पेपर में जो है 3 दिन पहले आ चुकी थी। लेकिन इसका जो आवेदन का फॉर्मेट है वो अभी तक नहीं, मतलब ऑफिशियली नहीं निकाली गई थी। तो जैसे ही मैंने बोला भी था कि जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो देखिए, फिर से इसका जो ऑफिशियल साइट पे इसका जो वैकेंसी है आ चुकी है। ये टीचर रिक्रूटमेंट से संबंधित है फ्रेंड। आदर्श विद्यालय योजना की तरफ से ये वैकेंसी है। स्कूल ऑफ एक्सलेंस में ये वैकेंसी निकल के आ रही है और ये शिक्षकों की बम्पर बहाली है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, पूरी डिटेल इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और थैंक यू आप सभी का। मैंने बोला था कि जल्द से जल्द आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुए, तो कम से कम देखिए 132 मेंबर पहले थी, अभी 144 हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 144 हो चुकी है। तो इसी तरह टेलीग्राम में जुड़ते रहें, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। और जो जो वहाँ पे नहीं मिलती है तो वो यूट्यूब के माध्यम से मिल जाती है। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई थी। जो कि देखिए, जो 16/1/2023 को ये ऑफिशियल नोटिस निकाली गई है। पेपर में 2 दिन पहले आ चुकी थी, तो मैंने उसका भी आपको नोटिस भेज दिया था टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। तो देखिए, आवश्यक सूचना शुद्धि पत्र। आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में स्कूल ऑफ एक्सलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना। तो देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें जो मिसिंग थी फ्रेंड, यहाँ पे टीजीटी नहीं लिखा हुआ था और यहाँ पे पीजीटी। हालांकि मुझे पता था कि ये टीजीटी वाली वैकेंसी और पीजीटी, क्योंकि इससे पहले एक फॉर्मेट आ चुकी थी उसमें इस तरह का ही लिखा हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी वीडियो नहीं बनाया। लेकिन आप देखिए, यहाँ पे जो मतलब स्कूल ऑफ एक्सलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 25/1/2023 यानी 25 जनवरी 2023 तक लास्ट डेट है। अपराह्न 5 बजे तक केवल निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान, गुमला, इम्पोरियम बिल्डिंग, सदर अस्पताल परिसर, गुमला, पिन कोड 835207 में आमंत्रित किया जाते हैं। हालांकि जो वहाँ के डीसी साहब से अनुरोध है कि इसकी जो डेट है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये अभी इसका जो फॉर्मेट है अभी अभी जस्ट अपलोड ही हुआ है, तो थोड़े दिन टाइम लग सकता है। लेकिन हालांकि निबंधित डाक के माध्यम से, जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से अगर भेजिएगा तो 1-2 दिन में पहुंच जाता है। और यहाँ पे देखिए, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं, टीजीटी लेवल पे जो हिंदी सब्जेक्ट में 3 पोस्ट है टोटल, अनरिजर्व में 2 है, एसटी कैटेगरी में 1 है, इंग्लिश में 2 सीट है, 1 अनरिजर्व में, 1 एसटी कैटेगरी में, उर्दू में 1 सीट है, अनरिजर्व है। और इसके बाद देखिए, चौथे नंबर मैथमेटिक्स या फिजिक्स में 7 सीट है, 4 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 3 एसटी कैटेगरी के लिए। बायोलॉजी केमिस्ट्री में 5 सीट है, 3-2। देखिए, जियोग्राफी में टोटल 3 सीट है, हिस्ट्री में 8 सीट है टोटल, संस्कृत में 8 सीट है, सॉरी 4 सीट है, इकोनॉमिक्स में 1 सीट है, कॉमर्स में 1 सीट है। इसके बाद देखिए, फिजिकल एजुकेशन में 2 सीट है, नागपुरी में 2 सीट है, मुंडारी में 2 सीट है। टोटल 41 सीटों पे वैकेंसी निकाली गई है। और इसके बाद इधर देख सकते हैं पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर में। तो देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट है, इंग्लिश में 4 सीट है, हिस्ट्री में 1 सीट है, मैथमेटिक्स में 4 सीट है, फिजिक्स में 5 सीट है, बायोलॉजी में 5 सीट है, और यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री में 3 सीट है, कॉमर्स में 4 सीट है। टोटल 26 सीट है। अगर दोनों को मिला दें तो देखिए टोटल 67 सीटों पे वैकेंसी हो जाएगी ये। और इसके बाद देखिए क्या इसमें अर्हता रखी गई है। तो देखिए, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पीजीटी शिक्षकों हेतु राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में जिसमें चयन होना है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए की डिग्री, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, सॉरी ग्रेजुएशन की डिग्री। और यहाँ पे देखिए, परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड होना चाहिए अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड के समकक्ष घोषित डिग्री होनी चाहिए कोई।
और दूसरे नंबर पे जो टीजीटी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों हेतु देखिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति या फिर जनजाति यानी SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए देखिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसमें फ्रेंड यहाँ पे देखिए स्नातकोत्तर जो बोला गया था उसमें वो पोस्ट ग्रेजुएट ही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए उम्र सीमा यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है, मेंशन की हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आरक्षण जो है वो यहाँ पे देखिए चयन में झारखंड राज्य द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। आरक्षित पदों पर झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थी जिनमें झारखंड सरकार के अधीन सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा मान्य किया जाएगा। और देखिए इसके बाद देखिए इसमें सैलरी जो रहने वाली है इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो पीजीटी कैटेगरी के पोस्ट के लिए टीचर की जो सैलरी है वो 27,500 रहने वाली है और टीजीटी पोस्ट के लिए 26,250 रुपये रहने वाली है। संविदा शिक्षक के निर्धारित कर्तव्य एवं दायित्व क्या क्या होंगे देखिए। पहला नंबर पे है नियमित कक्षा का संचालन होना चाहिए। बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच की जानी चाहिए। निरीक्षण कार्य या मूल्यांकन कार्य और विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन के में छात्रों एवं सहकर्मियों की सहायता करना। चौथे नंबर पे देखिए प्राचार्य द्वारा सौंपे गए सभी कार्य करने होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं चयन हेतु निर्धारित शर्तें। यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, पूरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी नियम एवं शर्तें हैं उसको पढ़ सकते हैं आप लोग। मैं यहाँ पे पढ़ने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए इसको पार करते हुए देखते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है वो देख लेते हैं। देखिए आवेदन करने की प्रक्रिया सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 25/1/2023 के अपराह्न 5 बजे तक केवल निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला एम्पोरियम बिल्डिंग सदर अस्पताल परिसर गुमला पिन कोड देखिए दिया हुआ है में स्वीकार किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। तो ये थी फ्रेंड। और इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए चयन के संबंध में अद्यतन जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला अथवा जिले के उपरोक्त अंकित वेबसाइट जो यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है इसमें आप ये नोटिस डाली गई है, आप लोग देख सकते हैं कहीं से भी। इसके बाद देखिए चयन परीक्षा हेतु शुल्क 100 रुपये होगी, परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये निर्धारित की जाएगी। आवेदन शुल्क क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंकर्स चेक जिला शिक्षा पदाधिकारी गुमला के पदनाम से पेएबल एट गुमला में स्वीकार किए जाएंगे। मतलब साथ में आपको 100, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी में आते हैं तो 100 का डीडी आपको जमा करना होगा और अगर आप SC ST में आते हैं 50 रुपये आपको यहाँ पे देने होंगे डिमांड ड्राफ्ट के, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी गुमला के पदनाम से पेएबल एट गुमला में स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ पे पेएबल जहाँ पूछता है तो वहाँ पे गुमला होगा और यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी गुमला के पदनाम से दे होगा। तो देखिए इसके बाद पात्रता देखिए क्या लिखा हुआ है। चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना या प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। चयन समिति द्वारा विज्ञापित पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पात्रता संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी। निर्धारित जांच के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉर्मेट दिया हुआ है। परिशिष्टि ख ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है यहाँ पे। अप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन 80 स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस एंड 325 ब्लॉक लेवल आदर्श विद्यालय फॉर सेशन 2022-23 से 2023-24 तक में। इसके बाद यहाँ पे जितने भी आपको खाली जगह दिख रहे होंगे सभी में आपको किस लेवल के भरना है पूरी अच्छे डिटेल से देखिए यहाँ पे बोला गया है। पोस्ट अप्लाइड फॉर पीजीटी या टीजीटी यहाँ पे लिखना है। सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे भी इन केस ऑफ पीजीटी टीजीटी में लिखना है। कैंडिडेट नाम लिखना है, बड़े कैपिटल लेटर में यहाँ पे भरना है आपको। जैसे कि आपका कोई कुछ नाम है तो पहले जैसे कि फर्स्ट नेम लिखेंगे, मान लिया जाए किसी का नाम संतोष कुमार है तो SANTOSH करके लिखेंगे। ऐसे जहाँ पे अंत्य होगा एक घर छोड़ के इसके बाद कुमार लिखेंगे
इसके बाद जो भी आपका टाइटल है वो लिखेंगे, और फादर्स नेम में भी सेम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरेंगे आप लोग, पहले डे भरेंगे, इसके बाद मंथ भरेंगे, इसके बाद ईयर भरेंगे, और आप जेंडर मेल है या फीमेल ये भरना है आपको। एज कितना हो रहा है उस यहाँ पे भरना है। यहाँ पे कैंडिडेट का एड्रेस भरना है, यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपकाना है, और यहाँ पे आपके जितने भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है यहाँ पे भरना है आपको। इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको भरना है बीएड का जो डिटेल है, और एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो यहाँ पे भरना है। और इसके बाद देखिए, और जो जो बोला गया है उसे भर के पूरी तरह से, जो जो यहाँ पे मांगा गया है सभी कॉलम को अच्छी तरह से भर के, और इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो कि आप यहाँ पे भरे हैं उसका डॉक्यूमेंट का सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद उसको सभी को अटैच करके बंद लिफाफे में आप लोग भेज दीजिएगा, और ऊपर में लिख दीजिएगा किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जो एड्रेस मैंने बताया था उस एड्रेस में भेज देना है। आई होप पूरी तरह से वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।